ठाकुर जी अपनी लीला कथाओं से ही भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। कुछ लोग तो लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में सेवा करते हैं, तो कुछ लोग सखा के रूप में करते हैं, तो कुछ लोग भाई के रूप में करते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल के बारे में कि लड्डू गोपाल के भक्तों से जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिनकी वजह से उनकी पूजा, उनकी सेवा का फल उन्हें नहीं मिलता है, तो उन गलतियों को सुधार कर उनकी सेवा पूजा का फल कैसे प्राप्त किया जाए। यही कारण भी होता है कि उनके साथ वो उसी तरह का व्यवहार भी करने लगते हैं। जैसे हम अपने पुत्र, अपने बेटे के साथ करते हैं, वैसे ही अपने भाई के साथ करते हैं, वैसे ही अपने दोस्त के साथ करते हैं। तो इन सब में वो कहीं भूल जाते हैं कि वो हमारे भगवान हैं। हम उनसे एक रिश्ता बनाते हैं ताकि हमें ना उस रिश्ते की कमी ना महसूस हो, कि हम बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उनकी सेवा कर सके। कुछ लोग तो लड्डू गोपाल की सेवा में अपनी मनमानी करते हैं, और कुछ भक्त तो ऐसे भी हैं जो लड्डू गोपाल को अपने बिस्तर पर बैठालते हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भगवान है, वो हमारे आराध्य हैं। स्वच्छता का भी ख्याल नहीं रखते हैं और गलती करते हैं, और उन्हें लगता है कि ठाकुर जी उन्हें कोई सज़ा नहीं दे रहे हैं, उन्हें कुछ भी एहसास नहीं करा रहे हैं, तो सब सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, ठाकुर जी की सेवा करते करते ना हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है, एक तरह से पाप हो जाता है, लेकिन उसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता है। और फिर दूसरे लोगों को देखकर भी हम भ्रमित हो जाते हैं, और वो अपने आप में ही भटक जाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। वो देखो लड्डू गोपाल की सेवा इस तरह से कर रही हैं, लेकिन उन्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, वो तो बहुत खुश हैं। उनके पास तो कोई विपत्ति नहीं आई है, उनके घर में भी सब कुछ अच्छा है, बुरा नहीं हुआ है। इसका मतलब ठाकुर जी ऐसी ही सेवा से प्रसन्न होते हैं, और मैं भी ऐसी ही सेवा करूँगी। अगर वो सही प्रकार से भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे होते हैं, तो वो अपने पद से भटक जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो देखा देखी वो गलतियां करने लगते हैं। वो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा में गलतियां करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग तो होते हैं जो सोचते हैं कि हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कष्ट क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, इतने दुख क्यों हैं, परेशानी क्यों है। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, वो इतने खुश क्यों हैं। तो जो पाप करते हैं ना, उनके पहले पुण्य नष्ट होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी उनके पुण्यों को नष्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें एक विशेष तरह का दंड देना होता है। लेकिन जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, ठाकुर जी पहले उनके पाप कर्म उन्हें नष्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद ठाकुर जी उन्हें सुख प्रदान करने वाले होते हैं। धर्म से जो चल रहा होता है, धर्म का पालन करता है, प्रभु की भक्ति करते हैं, वो कष्ट ही भोग रहे होते हैं। और जो एक पापी होता है, पापी कर्म कर रहा होता है, वो अपनी मनमानी कर रहा होता है, वो सुखी होता है, फल फूल रहा होता है, कोई भी उसे दुख नहीं होता है। तो समझ लीजिए उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। और जब उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, पहले के पाप, अभी के पाप ना एक साथ जब मिलेंगे ना, तो उसने सोचा भी नहीं होगा वो होगा। तो उसे देखकर ना धर्म के मार्ग पर चलने वाली व्यक्ति को हो रहा था कि मैं धर्म का पालन करता हूँ, प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, ये तो प्रभु का नाम भी नहीं लेता है, पाप करता रहता है, लेकिन ये सुखी है। तो वो सुखी नहीं है, वो उसके जीवन में जो पुण्य है वो नष्ट हो रहे हैं। और जब पुण्य नष्ट होते हैं ना, तो उन पापों की सज़ा ज़रूर मिलती है। मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूँ, हमारी यूपी की है। वो कहती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा ना एक पुत्र के रूप में करती थी। उनको स्नान कराना, सेवा करना, भोजन कराना, उन्हें सुलाना, वह लड्डू गोपाल की ना पुत्र के रूप में ही वो सेवा करती थी। उनको हमेशा अपने पास सुलाती थी, अपने रूम में, अपने बिस्तर पर अपने पास लड्डू गोपाल को सुलाती थी। जैसे एक माँ अपने पुत्र को सुलाती है, उसी प्रकार से वो लड्डू गोपाल की वो हमेशा सेवा करती थी और अपने पास ही सुलाती थी। उन्हें लगता था कि जब मैंने उन्हें अपना बेटा ही माना है, तो उन्हें अपने पास ही सुलाऊंगी। उनकी सासू माँ ना इस बात पे उन्हें कई बार मना किया कि ठाकुर जी को अपने पास मत सुलाओ। भले ही वो तुमने उनको पुत्र माना है, पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती हो, लेकिन उन्हें अपने पास सुलाना सही नहीं है। लेकिन वो कभी भी अपनी सासू माँ की बात को नहीं माना और नहीं सुनती थी। उन्हें लगता है कि बस वो तो ऐसे ही कहती रहती हैं। जब मैं लड्डू गोपाल को पुत्र मानती हूँ, तो उन्हें अपने पास कैसे नहीं सुलाऊं। और लड्डू गोपाल ने भी कभी कोई अनुभूति नहीं कराई कि वो गलत कर रही हैं। तो मुझे भी कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, एक बेटे को जन्म दिया।
उस समय लड्डू गोपाल की सेवा ना उनकी सासू माँ ने की। लेकिन जैसे बेटा 3-4 महीने का हुआ, मैंने फिर उन्हें लड्डू गोपाल को अपने बेटे के साथ सुलाना शुरू कर दिया। फिर सासू माँ ने उन्हें टोका कि अब छोटा बच्चा है, इस तरह से तुम्हें लड्डू गोपाल को नहीं सुलाना चाहिए। लेकिन एक भी बात नहीं मानी। ये तो लड्डू गोपाल के साथ ना भेदभाव होने लगेगा कि जैसे अपने बेटे को जन्म दिया वैसे ही उन्होंने अपने पास सुलाना भी बंद कर दिया। मैं तो लड्डू गोपाल को अपने पास ही सुलाऊंगी। इस बात पर वो नहीं मानी और फिर से वो लड्डू गोपाल को अपने पास सुलाना शुरू कर दिया। और यही सबसे बड़ी भूल थी। वो कहती है कि शायद कोई मेरे पुण्य फल थे जो बच गए थे, जिसकी वजह से ठाकुर जी ने हमें कोई सज़ा नहीं दे रहे थे, कोई दुख नहीं मिल रहा था। पर इतना बड़ा पाप कर रही थी, इतना बड़ा अनर्थ कर रही थी कि लेकिन कोई भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे कुछ पुण्य बाकी थे जो ठाकुर जी इस प्रकार से सेवा से नष्ट कर रहे थे। मैं कितनी नासमझी कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस तरह से पुण्य नष्ट कर रही हूँ, पाप की भागीदार बन रही हूँ। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। लगातार वो लड्डू गोपाल को अपने पास सुलाती रही हूँ। और एक दिन ऐसा कि जब लड्डू गोपाल ने मुझे बहुत विकराल रूप दिखाया और मैं डर गई और अपने बेटे और गोपाल जी के साथ सो रही थी। मुझे अचानक मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे एक विकराल रूप दिखाया। लड्डू गोपाल गुस्से में उठकर मंदिर की ओर जा रहे थे। मैंने जैसे उन्हें आवाज़ लगाई, गुस्से से मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे लड्डू गोपाल मंदिर के अंदर चले गए। इतना विकराल रूप देखकर मैं डर गई थी। इसी वजह से जब मैंने अपनी आँख खोली तो लड्डू गोपाल बिस्तर पर नहीं थे, वो नीचे गिर गए थे। पास में मेरा बेटा था जिसने बिस्तर पर गंदगी कर दी थी। तो दौड़कर मैंने लड्डू गोपाल को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद मैंने अपने बेटे की साफ सफाई की। अचानक से वो विकराल रूप याद आया। तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद लड्डू गोपाल बिस्तर पर नहीं सोना चाहते हैं। लड्डू गोपाल इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, लेकिन अभी उनके पुण्य कर्म बचे हुए थे, इसलिए उन्हें कोई सज़ा नहीं मिल रही थी। इस अपराध के लिए कोई कष्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन उस दिन के बाद परेशानियां दिखने लगी। उनका बेटा बीमार रहने लगा। अचानक से उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और घर में परेशानियां ही परेशानियां बढ़ने लगी। ठाकुर जी ये कभी नहीं कहते हैं कि तुम अपनी गृहस्थ जीवन को त्याग कर मेरी सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा गृहस्थ में भी रहकर की जा सकती है। उन्हें अच्छे से बिस्तर लगाएं, मंदिर के पास लगाएं, सुलाएं, अलग से उनके रूम की व्यवस्था कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके रूम में पंखा है, एसी है, और आप उनके लिए एक पंखा कूलर की व्यवस्था कर दीजिए। अगर आपके भाव इतने अच्छे और जागृत हैं तो आप उनके लिए ये कर ही सकती हैं। वैसे भी ठाकुर जी को इन सांसारिक व्यवस्थाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ठाकुर हैं। उन्हें इंसानों की तरह भौतिक चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनका विग्रह इतना शीतल होता है कि उन्हें सर्दी गर्मी नहीं लगती है। लेकिन अगर आपके अपने भाव अच्छे हैं, आपको लगता है कि हमारे ठाकुर जी को गर्मी लग रही है या हमारे ठाकुर जी को सर्दी लग रही है, तो आप उनकी उस तरह से व्यवस्था करें। एक सेवा बढ़ा दीजिए, उनके लिए एक कूलर पंखे की व्यवस्था कर दीजिए। अगर आप अपने पास भी सुलाना चाहती हैं तो स्वच्छता का विशेष ध्यान दीजिए। वो हमारे भगवान हैं। आप किसी भी रूप में उनको मानती हो, वो तो भगवान ही हैं। फिर जैसा आपके भाव हैं, क्या सही है क्या गलत है, विचार आप करें। उसके बाद उनके हालात काफ़ी बिगड़ते चले जा रहे थे। वो कहती हैं कि मैं बांके बिहारी के मंदिर में वृंदावन गई लड्डू गोपाल को लेकर। मैंने वहाँ अपने पापों के लिए बिहारी जी से क्षमा याचना की। हे ठाकुर जी, मैं अज्ञानी थी, मैं मूर्ख थी, मुझे आपकी सेवा से जुड़े नियमों का कोई ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे मुझे ज्ञान हुआ मैंने सेवा सही तरीके से करना शुरू कर दिया। मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें, मेरे कष्ट दूर कीजिए। कहते कहते कोई भक्त की आंखों में अगर आंसू आ जाते हैं ना, तो बिहारी जी के सामने हो या लड्डू गोपाल के सामने हो, कोई भक्त अगर पश्चाताप के आंसू निकालता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, माफ़ी मांगता है, तो ठाकुर जी का मन इतना कोमल होता है कि वो उन्हें माफ़ कर देते हैं। फिर वो पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान रखकर ठाकुर जी की सेवा करने लगी। और उस दिन के बाद वो ठाकुर जी का बिस्तर मंदिर में ही लगाने लगी। उनके लिए एक छोटे से पंखे की व्यवस्था कर दी। रात में सुलाने से पहले उन्हें दूध देती थी और सुबह उठकर अच्छे से स्वच्छ होकर उन्हें उठाती थी और उन्हें छूती थी। फिर उन्हें स्नान कराती थी और भोग लगाती थी। इस तरह से उन्होंने अपनी गलती सुधारी। कहती हैं जो गलती मैंने की है जाने अनजाने में की है, लड्डू गोपाल के भक्त ऐसी गलती ना करें। लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे करें जैसे वो महलों के राजा हैं, वो सृष्टि के पालनहार हैं। भले ही हम उनके साथ कोई भी रिश्ता बनाते हैं,
लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो भगवान है, ईश्वर और भगवान तभी मिलते हैं जब हम समर्पण भाव से, स्वच्छता से उनकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। जैसे मेहंदी का पत्ता उसे प्रक्रिया से लगाने के बाद ही वो रंग लाती है, उसी प्रकार हमें ठाकुर जी की सेवा बड़े प्यार से, स्वच्छता से और बड़े नियम के साथ करनी होती है, तब जाके हमें फल मिलता है। ये कभी मत समझना कि इतने कष्ट हैं, इतनी परेशानी है, क्यों है, ये शंका कभी मत करना कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों। तो आप समझ लेना कि आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। ठाकुर जी उसके बाद आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप होते हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, और ठाकुर जी की हर कथा में कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर छुपी रहती है, जिससे हमें एक रास्ता दिखाई देता है। और ठाकुर जी की सेवा बहुत ही सरल है, बिल्कुल भी इधर उधर की बातों में भ्रमित मत हो, ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलती हूँ और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।